हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जामिन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका पार्ट 2 मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। चुका है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारे पार्ट्स के वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी किसी भी फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो आज का टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन। तो कोई भी फ्लावर अगर है तो उसमें प्री फर्टिलाइजेशन लास्ट वीडियो में आपने पढ़ चुका होगा कि फर्टिलाइजेशन यानी किसी फ्लावर में अगर फर्टिलाइजेशन है तो उसमें 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ प्री फर्टिलाइजेशन के सारे इवेंट्स कि इस प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स या क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप ओल्ड व्यूअर हो तो बेल आइकॉन को प्रेस किए रखो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रिप्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ें बताई गई। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है कि फ्लावर के बारे में भी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसके कितने पार्ट्स हैं, फ्लावर को कितने पार्ट्स में मॉडिफाई किया जाता है और इसके कितने पार्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम को हमने मेल पार्ट आपको बताया था, गायनोशियम इज फीमेल पार्ट। और गायनोशियम में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, एंड्रोशियम में कितने पार्ट्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुकी है लास्ट वीडियो में। ऐसे करके फ्लावर के फिगर से आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। आज मैं आपको बताऊंगी प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ आज। आइए देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। यहीं से बात क्लियर होती है कि फर्टिलाइजेशन के पहले का जो स्टेप होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको। तो सबसे पहले दिया गया है कि सेवरल स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोर्डियम। तो यहाँ दिया गया है कि फर्टिलाइजेशन के पहले जितनी भी स्ट्रक्चरल या हार्मोनल चेंज होती है और साथ ही साथ गैमीट का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस फेज को हम क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। और साथ में नेक्स्ट दिया गया है कि इनफ्लोरेसेंस, यहाँ दिया गया है कि इनफ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड दैट बियर्स फ्लोवर, बड एंड देन फ्लावर। तो इस फेज में क्या होता है कि सबसे पहले कि जो भी इनफ्लोरेसेंस होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें छोटे छोटे फ्लोरल बर्ड्स पाए जाने लगते हैं। और जैसे ही जो बर्ड है इसमें डेवलपमेंट होता है तो ये डेवलपमेंट बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में कन्वर्ट होने लगता है। नेक्स्ट दिया गया है आपका कि इन फ्लावर्स मेल, यानी कि किसी भी फ्लावर में अगर देखा जाए तो मेल पार्ट को हमने आपको बताया था कि एंड्रोशियम एंड फीमेल इज गायनोशियम डिफ्रेंशिएट, यानी कि कोई भी अगर फ्लावर है तो मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिए जाते हैं, अलग अलग बताए। एंड डेवलप इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट आर प्रोड्यूस, जिससे क्या हो जाता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं। तो डायरेक्टली आपका हो गया कि किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर दिए जाते हैं और जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसमें मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होने लगते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेल गैमीट क्या है, जिसको हमने आपको बताया था कि मेल गैमीट में ही आपका मेल पार्ट है जिसको एंड्रोशियम, और उसी एंड्रोशियम को हमने स्टेमन भी बताया था। तो स्टेमन क्या है, और साथ ही साथ आपका दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आइए देख लेते हैं कि स्टेमन क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया गया था कि स्टेमन जो होता है ये मेल पार्ट ही होता है जिसको हमने एंड्रोशियम बताया था, और इसी स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखा गया है कि स्टेमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक कॉल्ड फिलामेंट। जैसे कि स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिला था और ये चीज़, तो ये आपको मिला है कि जो स्टाक लाइक है तो इसको हमने क्या कहा था, फिलामेंट। एंड जनरली बाइलोब्ड एंथर, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं ये क्या है, एंथर है यहाँ पर, और ये एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, यानी कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि ईच लोब कॉन्टेन 2 थीका, यानी कि जितने भी लोब होते हैं, जनरली 2 लोब हो गए, यहाँ पे 2 लोब्स पाए जा रहे हैं, और ईच लोब यानी कि एक लोब में
2 थीका पाए जाते हैं, यानी कि एक यहाँ आपको मिला एंथर और इसमें 2 लोब हो गए, और ईच लोब यानी कि 2 लोब हैं, यहाँ से 2 थीका पाए जाएंगे। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डाईथीकस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है द एंथर इज 4-साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आपको ये जानना है कि माइक्रोस्पोरेंजिया किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर माइक्रोस्पोर देता है तो माइक्रोस्पोर हम जनरली पॉलन ग्रेन को भी कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर। अब यहाँ दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ दिया गया है कि माइक्रोस्पोरेंजिया 2 इन ईच लोब्स, यानी कि 2 जो लोब्स पाए जा रहे हैं उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर, जैसे जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये डेवलप करता जाता है एंड बिकम पॉलन सेक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ये डेवलप होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलन सैक अभी हमने आपको बताया कि जिसमें पॉलन क्या होता है, इकट्ठा होता है, विथ कॉन्टेन पॉलन ग्रेन्स, जिसमें क्या है, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर हमने आपको बताया ये क्या है, एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको एंथर कहा गया है, और नीचे जो है ये है आपका फिलामेंट पार्ट। अब इसी में दिया गया है कि जब एंथर को हम छोटे से पार्ट में डिसेक्ट करके एक बड़ा सा पार्ट आपको मिल रहा है तो इसमें हम क्या कहेंगे, जनरली आपको बताएंगे कि एंथर बाइलोब्ड होता है, जिस तरह आपको दिख रहा है ऐसे बाइलोब, और ईच लोब, प्रत्येक लोब में 2 क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाईथीकस कहते हैं। और इसी लोब्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, और जिसमें पाए जाते हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, और जो पाया जाता है उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो क्या है, माइक्रोस्पोर, क्या कह सकते हैं उसको, पॉलन ग्रेन। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स वॉल। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो जनरली क्या होता है, 4 लेयर के द्वारा घिरा होता है। जैसे पहला आपका दिया गया है इसमें कि एपिडर्मिस, सेकंड है आपका एंडोथीसियम, और थर्ड वन इज मिडिल लेयर, एंड फोर्थ है टैपेटम। इसमें मैं स्ट्रक्चर से आपको क्लियर कर दूंगी कि सबसे पहले जो चारों लेयर्स हैं, ये चारों लेयर्स कैसे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इनकी फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले दिया गया है कि अगर माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से घिरा होता है तो चारों लेयर के नाम, पहला आपको बताया गया है कि अगर फर्स्ट है एपिडर्मिस, सेकंड वन इज एंडोथीसियम, थर्ड है आपका मिडिल लेयर, फोर्थ इज टैपेटम। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की बात करते हैं तो ये तीनों लेयर जो होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, जो भी पॉलन ग्रेन है तो इसके प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है टैपेटम, टैपेटम जो होता है सबसे इनर लेयर होता है, यानी कि सबसे अंदर का लेयर होता है टैपेटम, और ये क्या करता है कि जो भी पॉलन ग्रेन्स अंदर पाए जाते हैं उसको नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करता है। ये हो गया टैपेटम का फंक्शन। ठीक है, आइए फिगर्स मैं क्लियर कर दे रही हूँ इसको। जैसे फिगर यहाँ आप देख सकते हो कि कोई भी अगर माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये आपका फिगर क्लियर होगा यहाँ पर, अगर है यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम तो इसमें आपको बताया गया कि 4 स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि 4 लेयर्स हैं। तो 4 लेयर की अगर बात करते हैं, सबसे पहले क्या था आपका, एपिडर्मिस इज फर्स्ट, सेकंड आपका दिया गया है एंडोथीसियम इज सेकंड, थर्ड आपका है मिडिल लेयर इज थर्ड, और लास्ट में आपका दिया गया है टैपेटम। तो टैपेटम क्या था ये आपका फोर्थ। तो ये आपके 3 ऐसे लेयर जो हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ आपका है ये क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसे, जो अंदर पड़े पॉलन ग्रेन्स हैं उसको क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह करके ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्पोरोजेनस टिश्यू। अब क्या है स्पोरोजेनस टिश्यू, क्या होता है ये आप जानिए। लिखा गया है कि इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन द एंथर इज यंग। यहाँ दिया गया है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है ये क्या होता है,
एक होमोजीनियस सेल्स के फॉर्म में कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है। जैसे कि होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सारे सेल्स एक के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं और इस फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते हैं। कॉम्पैक्टली का मतलब होता है जिसमें एयर ना पाया जाए, ये एयर टाइट हो। तो इस तरह करके ये कॉम्पैक्टली अटैच रहते हैं। होमोजीनियस का मतलब सारे सेल्स एक जैसे हों। अब दिया गया है कि सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम व्हेन द एंथर इज यंग, यानी कि जब एंथर यंग स्टेज में पाया जाता है तो ये प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। और पाए जाने का कंडीशन क्या है कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और साथ ही साथ होमोजीनियस सेल्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक दिया गया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब यहीं से आपका क्लियर हो जा रहा है। जैसे कि दिया गया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर को हम और भी क्या बताया है, पॉलिन ग्रेन। और जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्मेशन, यानी कि जहाँ पर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट दिया गया है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय रिडक्शनल डिवीजन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ दिया गया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पॉलिन ग्रेन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और उसमें डिफरेंशिएशन होने लगता है। किससे होता है ये फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये होने लगता है। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल दिया गया तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, कुछ रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल का मतलब है इसमें मियोसिस डिवीजन होने लगता है। ठीक है, ये मियोसिस डिवीजन है और मियोसिस डिवीजन में आपको बताया गया होगा। तो मियोसिस डिवीजन किस में होने लगता है, एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, जिससे क्या होता है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो meiotic division to form microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate and develops into pollen grain. अब यहाँ दिया गया है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसके जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, मेयोटिक डिवीजन, यानी कि मेयोसिस होता है, जिससे क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं। अब यहाँ माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब क्या है? जैसे कि आप पढ़े होंगे कि सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन क्या होता है, दो तरह का, जिसमें कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है माइटोटिक और एक होता है मियोसिस। ठीक है, दो तरह के होते हैं। माइटोटिक में आपको पता होगा कि जैसे कि कोई भी एक सेल है, अगर एक सेल की मानते हैं तो एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जैसे यहाँ पर। लेकिन अगर मियोसिस की बात करते हैं, कोई एक सेल, तो इसमें क्या होता है, एक सेल से चार सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरह करके जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसमें क्या होता है, मियोटिक यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है। और यही मियोसिस डिवीजन आपका दिया गया है कि पॉलिन ग्रेन के अंदर हुआ। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी कि एमएमसी दिया गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बन जा रहे हैं माइक्रोस्पोर्स, चार बन रहे हैं, इसलिए इस माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया गया। और दिया गया है कि एंथर नेचर एंड डिहाइड्रेट, और जैसे जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, डेवलपमेंट उसमें होने लगता है, तो उसमें जो एंथर्स पाए जाते हैं वो मेच्योर होने लगते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं। डिहाइड्रेट का मतलब कि जो वाटर का प्रेजेंस होता है वो धीरे धीरे उसका लॉस होने लगता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन, जिससे क्या हो जाता है, माइक्रोस्पोर जो होते हैं डिसोसिएट होने लगते हैं और पॉलिन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके दिए गए हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता रही हूँ। नेक्स्ट आपको जो स्ट्रक्चर दिया गया है कि कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर है, जैसे जैसे मेच्योर अगर होते गए तो उनकी जो वॉल होती है, यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की, ये क्या होते हैं, जब एक्सर्ट प्रेशर, बहुत सारे पॉलन ग्रेन जब अंदर होने लगते हैं उसमें मियोसिस डिवीजन होने लगता है। तो मियोसिस में क्या है, कोई एक सिंगल सेल्स
एक सेल से क्या होते हैं 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके संख्याओं में बढ़ते जाते हैं। तो बढ़ने से क्या होता है कि जो अंदर का स्पेस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं अंदर से ही एक बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करते हैं, और ये प्रेशर क्रिएट करने की वजह से जो बाहरी वॉल होता है ना, दीवार होती है, वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। और रप्चर होने की वजह से ही ये क्या देख रहे हैं आप कि जो बाहर की जो वॉल है ये क्या हो जाती है, फट जाती है, और फटने की वजह से जितने भी यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स पाए जा रहे हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये करके आपको दिया गया है स्ट्रक्चर में जो सामने आपको दिख रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, इसमें आपको मैं बता रही हूँ कि व्हाट इज पॉलन ग्रेन्स, क्या है ये, कितने इसके पार्ट होते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें। सबसे पहले आपका दिया गया है कि पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है ये गैमीट एक तरह का फॉर्मेशन है इसका। तो गैमीट अगर है यहाँ पर, तो गैमीट में अगर देखा जाए क्रोमोसोम्स का नंबर तो n होता है, यानी हैप्लॉइड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे गैमेटोफाइट दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी गैमेटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। बिल्कुल सामान्य मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि मेल गैमेटोफाइट को क्या कर रहा है, पॉलन ग्रेन डिनोट कर रहा है। पॉलन ग्रेन मेल को क्यों कर रहा है, क्योंकि ये एंथर में पाया जाता है, और एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावर्स। नेक्स्ट दिया गया है कि पॉलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड। यहाँ पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। जनरली हम कह रहे हैं कि कोई अगर ऐसा पॉलन ग्रेन है सिंपल सा, तो इसके अंदर इसके चारों तरफ 2 लेयर्स वॉल पाए जाते हैं, एक बाहर का लेयर होता है और एक अंदर का लेयर होता है। अब आपको बताया गया कि अगर ये पॉलन ग्रेन है तो ये बाहर के लेयर को हम क्या कहेंगे, अंदर को लेयर को क्या कहेंगे। जनरली जो आउटर लेयर होता है इसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होता है इसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, ये 2 लेयर्स आपको मिल गए। आइए देख लीजिए, सबसे पहले आपका दिया गया है कि एक्साइन क्या होता है। एक्साइन इसमें आपको बताना, ये आपका दिया गया है फर्स्ट एक्साइन। तो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, यानी कि अगर कोई पॉलन ग्रेन है, अगर यहाँ दिया गया पॉलन ग्रेन, तो इसका जो आउटर लेयर होता है इससे किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है। अब दिया गया है कि स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, यानी कि जो स्पोरोपोलिन होता है ये बहुत ही क्या होता है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है। रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि कोई भी बाहर से अगर कोई केमिकल इफेक्ट उस पर डाला जाए या कोई प्रेशर डाला जाए तो उस पर स्पोरोपोलिन जो होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। ये क्या करता है कि स्पोरोपोलिन की अगर कवरिंग इसके चारों तरफ रहती है तो इस पर हम क्या करते हैं, बाहर से कोई चीज़ अगर डालते हैं जैसे कि हाई टेम्परेचर, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर पड़ता है तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट दिया गया स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एसिड का इफेक्ट हम इस पर डालते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साथ ही साथ यहाँ दिया है एल्कली, तो एल्कली का भी अगर इफेक्ट अगर इस पर डालते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट दिया गया है कि नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिन। अब यहाँ दिया गया है कि पॉलन ग्रेन के चारों तरफ अगर 2 लेयर्स पाए जा रहे हैं, सबसे पहले जो बाहर का लेयर है उसको हम एक्साइन कहते हैं, और ये एक्साइन लेयर जो होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है, और ये स्पोरोपोलिन जो होता है इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेडेट यानी कि नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकंड लेयर पे चलते हैं। सेकंड आपका दिया गया है इंटाइन। इंटाइन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। दिया गया है कि इंटाइन लेयर जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, थिक होता है एंड कंटिन्यूअस लेयर। जो आपका इंटाइन होता है बिल्कुल पॉलन ग्रेन अगर ऐसा है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, अंदर से ये कवर्ड होता है। ठीक है, और ये थिक थिन होता है यानी पतला होता है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन। आपको ये पढ़ना है कि जो इंटाइन लेयर होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से और पैक्टीन से। एक्साइन किससे बना था आपका, स्पोरोपोलिन से, जो बहुत ही क्या था, हार्ड मटेरियल था, जिसको कोई भी एंजाइम भी नष्ट नहीं कर सकती थी। और ये क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन ऐसा है तो पॉलन ग्रेन का एक छोटा सा पॉइंट पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस जगह पर स्पोरोपोलिन की कवरिंग नहीं पाई जाती और पूरी जगह पर स्पोरोपोलिन कवर्ड होता है। लेकिन जो इंटाइन दे रहा है यानी अंदर से अगर इसका करें पार्ट, तो इसमें क्या होता है, इंटाइन की पूरी कवरिंग होती है, और ये कवरिंग बहुत ही थिन होती है और कंटिन्यूअस लेयर में होती है, यानी कि कोई भी पार्ट इससे छूटता नहीं।
नेक्स्ट आपको दिया है जर्म पोर्स। अब ये जर्म पोर क्या है, जो अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर, यही है जर्म पोर, जिससे जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ दिया गया है कि अपर्चर्स ऑन एग्जाइन व्हेन स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। यहाँ दिया गया है कि जर्म पोर का मतलब क्या है कि अपर्चर ऑन एग्जाइन, यानी कि जो बाहर का लेयर एग्जाइन है, इस एग्जाइन लेयर पे एक छोटा सा क्या होता है, पोर होता है, यानी होल होता है, और उस होल पर क्या होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। यानी कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट, यहाँ पर स्पोरोपोलिन का लेयर जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, फॉर्म्स पॉलन ट्यूब, और इसी लेयर से क्या होता है, एक पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि पॉलन ग्रेन में कितने लेयर हो गए आपके, एग्जाइन, इसके बाद सेकंड दिया है इंटाइन, और थर्ड है आपका जर्म पोर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका कि अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड साइटोप्लाज्मा ऑफ पॉलन ग्रेन। अब यहाँ दिया गया है कि पॉलन ग्रेन के चारों तरफ क्या होता है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन घिरा होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म की लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि मैच्योर पॉलन ग्रेन। ये मैच्योर पॉलन ग्रेन क्या होता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने बाकी दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।